अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 50 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS 3 कैल्क फंक्शन की हम बात करेंगे, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें हम विड्थ को कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें हम अगर कोई बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह दे रहे हैं या फिर कलर वगैरह दे रहे हैं उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ पूरा इसको प्रैक्टिकल करके ट्यूटोरियल शेयर करूंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी हो सके। तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ किस तरह से हम इसके ऊपर एग्जाम्पल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सपोज अगर आपने एक टेक्स्ट नाम की एक क्लास ली हुई है, मीन वीडियो के ऊपर ऐड की और हम CSS में जाके विड्थ के ऊपर अगर कैल्क फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं 100% में से हम 2 EM इसको माइनस करना चाहते हैं, मीन के 16 EM पिक्सल बनते हैं अगर 1 EM में। अगर हम 2 EM मीन के इसमें से माइनस करेंगे तो ये 32 EM मीन के 32 पिक्सल होगा। तो वो मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमने डॉट टेक्स्ट 1 के नाम से एक क्लास ली है और इसमें भी विड्थ और कैलकुलेट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम 100% में से 30 मीन के उसको डिवाइड करेंगे तो फिर उसकी जो परसेंटेज होगी वो विड्थ उसके ऊपर डिव के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमने एक टेक्स्ट 3 के नाम से क्लास ली हुई है और इसके ऊपर किस तरह से वर्क करेगी, मीन के एक बैकग्राउंड इमेज हमने लिया। सपोज URL में हम इमेज का वो पूरा वो पाथ देंगे user.png सपोज हमारा है। इसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन हम इसको कैल्क फंक्शन के थ्रू देंगे कि 100% में से 70% एक्स एक्सिस में से माइनस हो जाए और 70 पिक्सल और कैल्क फंक्शन और वाई एक्सिस से ये 50 पिक्सल माइनस हो जाए। तो वो हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन कि आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते। बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं HSL। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था किस तरह से हम HSL को ह्यू सेचुरेशन और लाइटनेस को यूज़ करते हैं। मीन जो ह्यू है हम उसको 200 देते हैं और सेचुरेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3 स्टेरिक 25 मीन के 3 को 25 के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा तो ये 75% हो जाएगा और 60% हम इसको दे रहे हैं लाइटनेस। तो नेक्स्ट हम इसमें CSS 3 कैल्क जो फंक्शन है उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। प्लस का यूज़ कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ किस तरह से हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो इसके लिए हम नोटपैड++ में जाते हैं। तो यहाँ पे नोटपैड++ के अंदर मैंने ऑलरेडी HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा है। बॉडी फॉन्ट फैमिली वर्दाना दिया हुआ है और टेक्स्ट में हमने ये जो हमारा डिव है इसके अंदर जस्ट ये हेडिंग है, पैराग्राफ इसके नीचे है और यहाँ पर हमने इसको दिया हुआ है बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, बैकग्राउंड गोल्ड दिया हुआ है। विड्थ मैंने इसको 100% दिया, अभी हमने कैल्क फंक्शन यूज़ नहीं किया। हाइट इसकी 250 पिक्सल है और मैं पैडिंग इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। पैडिंग इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ 25 पिक्सल। और अब फाइल को जाके हम सेव करते हैं और ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जब हम इन पेज CSS यूज़ कर रहे होते तो हेड के टैग के ऊपर हमें स्टाइल जो टैग है CSS के लिए ओपन करना होता है, क्लोज करना होता है। यहाँ पर हमने जो ID है डिव की वो हैश टेक्स्ट ली हुई है तो इसलिए हम इसके लिए हैश यूज़ करते हैं और जो हमारी क्लास होती है उसके लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। फाइल को यहाँ पर सेव करेंगे, नेम इसका कैल्क फंक्शन ही रख लेते हैं, कैल्क फंक्शन .html और इसको हम HTML बेसिक के फोल्डर में सेव कर रहे हैं। फाइल को सेव करेंगे और इसको अब जाके हम ओपन करते हैं। HTML बेसिक के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमने जो अभी जो क्रिएट किया है वो कहाँ पर है, कैल्क फंक्शन के नाम से फाइल। तो ये कैल्क फंक्शन के .html की फाइल हमें मिल गई है। इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो अभी क्योंकि हमने इसको 100% वेट दी हुई है और पैडिंग भी दी है इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। तो अगर अभी मैं इसके ऊपर विड्थ के ऊपर कैल्क फंक्शन को यूज़ करूँ तो आप उसकी मदद से हम कैल्क फंक्शन की मदद से ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है उसको रिमूव करते हैं। तो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको, तो यहाँ पर हम जाते हैं विड्थ में और यहाँ पर जाके हमने कैल्क फंक्शन यूज़ करना है। तो कैल्क हम यहाँ पर फंक्शन राइट डाउन करेंगे और ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस को यहाँ पर जाकर क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमने जो है
पैडिंग ली हुई है तो माइनस एक्स एक्सिस से 25 पिक्सल और वाई एक्सिस से भी मीन के टॉप और बॉटम से भी 5 पिक्सल इसको करते हैं रिमूव। और नेक्स्ट हमने क्योंकि बॉर्डर लिया हुआ है तो बॉर्डर हमने लिया है 3 पिक्सल एक्स एक्सिस से और माइनस करेंगे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, वरना हम इसकी कैलकुलेशन करके एक साथ भी वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं। तो 3 पिक्सल हम वाई एक्सिस से करेंगे, इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि अब इसके ऊपर फ़र्क पड़ गया। देखो बिल्कुल इस पर कोई भी जो है स्क्रॉल बार नीचे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको ऐसे करके भी दिखाती हूँ, ये ठीक वर्क कर रही है बिल्कुल। हमारे डिव मेन के स्क्रॉल बार नीचे नहीं आ रही। रिस्पॉन्सिव हमारा जो डिव है वो बन चुका है। इसी तरह आप डिफरेंट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर हम इसको यहाँ पर ये वाला जो है इसको कॉपी करते हैं और इसके ऊपर इसको मल्टी टाइम पेस्ट कर देते हैं। आप चाहें तो आप lipsum.com वेबसाइट पे जाकर इसको वहाँ से भी डमी पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर सकते हैं। तो इसको मैं मल्टी टाइम यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो चेक करते हैं कि इसको चेक करते तो ये काफ़ी जो पैराग्राफ है हमने ऐड कर लिया इसके ऊपर। तो अब हम इसको पैराग्राफ के ऊपर लेके आना चाहते हैं डिव को, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हम जाकर इसको अब देते हैं पैडिंग, इसको है 250 पिक्सल टू 25 पिक्सल है। और अगर हम इसको देते हैं पोजीशन हम इसको देते हैं फ्लोट और इसको देते हैं लेफ्ट, इसको हम देते हैं 50% और टोपीज को हम देंगे 50%। लेट मी चेक कि ये हमें कैसे नज़र आता है। ये देखिए डिव हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं कैलकुलेट फंक्शन की मदद से। अब हम कैलकुलेट फंक्शन विड्थ के लेफ्ट के ऊपर सेट करते हैं, तो यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर जाकर जो हमारे लेफ्ट है इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको जो विड्थ है वो दे देते हैं 600 पिक्सल इनफ होगी। तो यहाँ पर हम जाएंगे, फर्स्टली इसको 50% करते हैं, इनके लेफ्ट से 50% हो और यहाँ पर हम इसको जो है माइनस देंगे। सबसे पहले तो विड्थ का हाफ करेंगे, देंगे 300 पिक्सल और जो हमारी पैडिंग है वो हमने 25 पिक्सल दी हुई है और बॉर्डर जस्ट वन टाइम मीन के 3 पिक्सल। इसको कंट्रोल एस करते हैं, अब ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे अपना हमें नज़र आ रहा है। इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर हम इसको टॉप भी दे देते हैं, मीन की टॉप से भी वैल्यू इसकी सेट करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हमने इसको दो टाइम्स कॉमा दिया है। अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, किस तरह से हमें नज़र आ रहा है, इसी तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर हम जाके इसको क्या करेंगे कट और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसमें भी हमें 50% और 300 पिक्सल और 25 पिक्सल क्योंकि हमने पैडिंग रखी हुई है और 3 पिक्सल हमने सॉलिड इसका बैकग्राउंड रखा हुआ है। तो इसको कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे। तो अब चेक करते हैं, नथिंग टू वर्क, लेट मी चेक।
तो गाइस यहाँ पर हमें जो लेफ्ट हम जब यूज़ करेंगे उसके लिए हमें विड्थ की हाफ लेना होगा, मीन 300 पिक्सल, और जो टॉप जब हम यूज़ करेंगे उसको हाइट का मतलब हाफ लेंगे हम इसमें, तो 125 पिक्सल लेंगे, तो ये हमें मिड में नज़र आएगा। तो मैंने कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ये हमें मिड में नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप अगर एक वेबसाइट है उसका लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता दी किस तरह से हम करेंगे, तो वो मैं आपको, तो गाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जितना भी कंटेंट है इसको रिमूव करते हैं फर्स्टली। तो यहाँ पर आएंगे डिव में, तो यहाँ पर आके हम जो पैराग्राफ का है इसको फुली रिमूव करेंगे और इस वाले पैराग्राफ को भी रिमूव कर देंगे, डिव को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम 3 डिव लेंगे यहाँ पर, फर्स्टली डिव 1 और डिव 1 को क्लोज करेंगे और इस डिव में हम क्या करेंगे, राइट ऑन करेंगे हेडर्स, पोस्ट का नाम रख देते हैं हम हेडर, और यहाँ पर डिव में जाके आईडी भी हम क्या लेंगे, हेडर नाम की आईडी लेंगे, हेड इसका नेम रख देते हैं। और यहाँ पर हम एक और डिव क्रिएट, मीन के 3 डिव क्रिएट करने हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर जाके कंट्रोल वी और यहाँ पर सेकंड वाले में हेड की जगह पे हम कर देते हैं कंटेंट, और इस वाले का भी नेम रख देते हैं कंटेंट, सेकंड वाले का, ताकि आपको पता चल सके कंटेंट इसका नेम रख रही हूँ। और यहाँ पर जस्ट मैं आपको कैल्क फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं वो बस बताऊँगी। यहाँ पे फुट नाम रख देते हैं इसका और यहाँ पे इसके अंदर हम राइट ऑन कर देंगे फुटर, और यहाँ पर अब हम इस वाले जो है इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर जाकर हम इनकी आईडीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, है यूज़ करेंगे और कंट्रोल वी कर ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्टली तो इसकी बॉर्डर सेट करते हैं। बॉर्डर हम लेंगे इसमें 3 पिक्सल सॉलिड और रेड, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हम फर्स्टली इसको क्या देते हैं ब्लू, और इसकी विड्थ सेट करते हैं, विड्थ हम इसको देंगे 100% दे देते हैं, और इसको हाइट हम देंगे सपोज 150 पिक्सल हाइट, हम इसको देंगे 120 कर लेते हैं 120 पिक्सल, और हम इस वाले को कॉपी करते हैं, जस्ट नेम चेंज करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया और इसका नेम हमने क्या कर दिया कंटेंट, हमारा जो सेकंड डिव था उसका नाम कंटेंट था, और इसका हम कलर क्या कर देते हैं गोल्ड कर देते हैं, आप कोई सा भी रख सकते हैं, और इसकी हाइट भी ये रहने देते हैं। और नेक्स्ट हम इसको 1 टाइम और कॉपी करते हैं क्योंकि हमने बॉर्डर के लिए भी करना है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि इसका नेम रखा था फुट और इसका कलर हम ब्लू रहने देंगे। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और फाइल में जाके रिफ्रेश करेंगे। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अभी इनकी हाइट हमने इस तरह ली है और इसकी हाइट हमने करनी है। अब हम कैलकुलेट फंक्शन लेके इसके अंदर हाइट सेट करेंगे इसकी, और यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाकर कैलकुलेट फंक्शन जो हमारा है इसमें सेट करेंगे कंटेंट में जाकर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कैल्क फंक्शन यूज़ करेंगे, इसमें से 100% जो इसकी विड्थ होगी 100% में से हम माइनस करेंगे क्योंकि 120 और 122
240 होगा ये माइनस 240 और माइनस जो हमारा पिक्सल हमने लिया 1 पिक्सल, इसमें ले लेते हैं। ये बॉर्डर हमें इतना ज़्यादा नहीं दिखाना, यहाँ पर भी 1 पिक्सल ले लेते हैं और यहाँ पर भी 1 पिक्सल। 100% यहाँ पर VS लेते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। व्यू पोर्ट हाइट और यहाँ पर 250 पिक्सल लिया है, क्योंकि माइनस में ये हेडर और फुटर को 120 माइनस हो जाएगा, तो वो अगर हम उनको प्लस करें तो 250 बनता है। और यहाँ पर 3 पिक्सल जो हमारा हमने बैकग्राउंड लिया हुआ है, मीन इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी बॉर्डर लिया हुआ है। कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें। आई थिंक समथिंग हैपन, लेट मी चेक कौन सा है। तो गाइस यहाँ पर हमने पिक्सल नहीं राइट ऑन की, इस वजह से ना कंट्रोलाइज करते हैं और अब ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें। आई थिंक टू वर्क। और यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, कंट्रोलाइज किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो व्हाट हैपन। तो गाइस यहाँ पर मैंने फिर के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया था, इस फिर के बाद भी सेमीकोलन नहीं लगाया था और इस फिर के बाद भी सेमीकोलन नहीं लगाया था। और इसका जो है मीन की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने 100 पिक्सल दिया। आप कम भी दे सकते हैं, मीन इतना इनफ है। 80 पिक्सल भी कर सकते हैं। सपोज हम इसको 80 विड्थ 100% ही रहने देते हैं और यहाँ पर आकर इसको अगर हम 80 पिक्सल करें, 90 पिक्सल कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम इसकी हाइट को 90 पिक्सल करते हैं। और सबके एंड पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। और हमने इसमें से 180 है, तो इसको 180 मीन 90 को 90 में प्लस किया तो 180 इसमें से माइनस करेंगे 100 VH में से। अगर 100 VH वर्क ना करे तो आप परसेंटेज भी लगा सकते हैं। कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें। तो ये इस तरह से बिल्कुल ठीक हमारे जो वेबसाइट का लेआउट बन के आ रहा है। यहाँ ये आपका हेडर है और ये आपका फुटर है, और यहाँ पे आप कंटेंट वगैरह राइट डाउन कर सकते हैं। इसको आप कलर इसको आप कलर बैकग्राउंड कलर वाइट कर दें। तो फिर ठीक, ये अच्छा लगेगा। कंट्रोलाइज करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें इसके ऊपर कलर वाइट आ गया। आप यहाँ पर अपना नेव बार वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वैसे अगर आप वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करें तो आपको फ्लेक्स मीन के रिलेटिव देनी पड़ती है और आपको फ्लोट वगैरह का भी यूज़ करना पड़ता है। तो आप कैल्क फंक्शन की मदद से इसको ईजिली सेट कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।